ओह लाल बादशाह जी। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पाँव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। बिला वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है? हुजूर बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब। जवान दे दिए हैं हम, लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को काहे आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं नु? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया। समझते क्या तुम अपने आप को? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो, जहां में किसकी हस्ती है? पूछते हैं, हैं? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं। मार देंगे उसको, तो पहले मर चुके हैं। लाल बसा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लाल बसा। हमारा मन तो करता है कि यहीं आपको जान से मार डालें, किंतु आपको मारकर हमको क्या मिलेगा? वैसे भी छोटे लोगों पर हाथ उठाना हमारी स्टाइल के खिलाफ है। और दयाल सिंह जी के जो पिटवा हैं, उनसे जाकर कहिएगा कि दोबारा इस मंडी की तरफ आंख उठाकर देखा तो छान छोटा कर देंगे हम। और जितनी जल्दी फड़फड़ाते हुए आप दौड़ के यहां आए थे, वैसे ही वापस दौड़ जाइए। और चलिए। सारे के सारे भाग गए। वाह! लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद। सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बचा ली। जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद। बस 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 बस। वाह जनाब वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ना हाथ चलाए ना पाँव, आपकी बहादुरी ने कितनी समझदारी से गुंडों को पार लगा दिया। फैंटास्टिक। अगर वो मेरा क्लाइंट मर जाता तो मुझे भी मेरे लाइफ के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और देख थोड़ी ना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप सांस कब लेती हैं, बिना रुके बोलती चली जा रही हैं। वो इंश्योरेंस एजेंट हूँ ना, आदत पड़ गई है। चलिए ना चाय पीते हैं, आइए ना। और चलिए। आइए। सलाम लाल बादशाह। नमस्कार भाई साहब। बैठिए। वैसे तो ये होटल आपकी हैसियत से थोड़ी छोटी है, मगर इससे बड़ी होटल में जाने की हमारी हैसियत नहीं है, इसलिए आपको हमारे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सलाम साहब, हम क्या लाओ? एक चाय मलाई मार के। रोज की तरह। एक चाय।
आइटम घटिया और बकवास है। हाँ, लेकिन चाय उतनी टेस्टी और बढ़िया है, इसलिए मंगाई है एक चाय। कमाल करती हैं आप तो। आदमी दो और चाय एक। आधी आधी पिएंगे ना। देखिए, आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से नाम बढ़ता है, नाम से काम बढ़ता है, काम से दाम बढ़ता है और दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब बोलते बहुत हैं आप। सो तो है, मगर क्या करें, इस दुनिया में बोले बगैर काम कहाँ चलता है। मगर जनाब, मान गए आपको। आपने ना हाथ चलाए ना पैर। गुंडे आपको देखते मंडी से दुम दबा के भागे और यहाँ देखिए, जो भी आपको देखता सलूट करता है। बहुत बड़े आदमी होंगे आप, टाटा बिरला तो होंगे ही। नीचे नीचे। धीरूभाई अंबानी और नीचे। अरे सिंघानिया तो होंगे ही ना। और थोड़ा नीचे जाइए ना। अरे नहीं नहीं जनाब, आप कहाँ इतने बड़े आदमी और इतना छोटा। बेवकूफ बना रहे मुझे। गर्मा गर्म एक चाय मलाई मार के। अरे ये तो लाल बादशाह लगता है। एक बात बताइए, ये आधा प्याली चाय पिला करके आप हमारा क्या करना चाहते हैं? देखिए, जब आदमी दो और प्याला एक हो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैं कह रही थी कि जब आदमी दो और प्याला एक। हाँ हेलो, मैं विक्की बादशाह बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप कह रही थी कि जब प्याली दो और आदमी एक। जब प्याली एक और आदमी दो। हाँ, ओ। देखिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हमको, और समझने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा बिजी हैं हम अभी। आप फुर्सत से फोन कीजिएगा तो आपको बोलने में मजा आएगा, हमको सुनने में। हाँ, मुझे आज अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। और कहाँ से बोल रहे हैं? रॉयल फोर्ट। ठीक है, आते हैं। थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, हमको जाना पड़ेगा। जो आधा प्याला चाय पिलाए हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत नो प्रॉब्लम। आप कब मिलेंगे फिर? ठीक, और नहीं मिलेंगे तो क्या कर लीजिएगा? अरे जनाब, मिल भी जाएंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, भी ठीक है। ठीक है, मिल लेंगे आप। चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार। इस आदमी के साथ तो मैं अपनी लाइफ भी एडजस्ट करने को तैयार हूँ। लीजिए, आ गए हम। क्या कहना चाहते हैं आप? ये शहर देख रहे हो? हाँ, सब तो देख रहे हैं। इस शहर का बादशाह कौन है? और यही पूछने के लिए इतना दूर से हमको बुलाया आपने? हमसे ज्यादा तो आपको मालूम है, खुद ही से पूछ लीजिए, और नहीं तो शहर के लोगों से पूछ लीजिए ना। बहुत बोलते हो, बोल लो। इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कह दिया। अब हम जो कहते हैं वो भी सुन लीजिए। इस शहर में रहना है तो शरीफ बनकर रहिएगा। बेबस मासूम जनता को सताना छोड़ दीजिए आप। ईश्वर की कुंडली में जो 4-5 दिन आपके जीवन का बाकी है, उसे प्यार से गुजारिए, नहीं तो ये जो आपका लाइफ लाइन है उस पर हम स्याही पोत देंगे। और दोबारा हमको ये तमंचा का धमकी मत दीजिएगा। एक गोली आप चलाएंगे तो 100 गोली आप पर चल जाएगा। अरे उसने हाथ चलाए ना पाओ। गुंडे गायब। वो आदमी नहीं, करंट था करंट, जिसका झटका लगने से पहले ही दुश्मन गायब। तो किसकी बात कर रही है? वही अजनबी जिसमें बात थी। इस दिल को ऐसे ही दिलदार की तलाश थी। दिल की बात मत सुन, दिमाग से काम ले। वो तो मेरे दिलो दिमाग में छा गया है। उसका क्या स्टाइल, बात करने का अंदाज, अदाएं। मैंने तो उसके साथ वाइफ बन के लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है बस। तू सपने देखना छोड़ दे, लाइट बंद कर और सो जा।
तू अंधेरा करने की बात कर रही है? जिंदगी में पहली बार तू उजाला आया है। लाल बादशाह, आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूं? वकील साहब, इजाजत काहे मांग रहे हैं? आप ही का घर है, आइए ना। उस दिन अदालत में आपके खिलाफ लड़कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? और काले कोट की कमाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बैठिए, अब बैठिए ना। लाल बादशाह, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे ये क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ बैठिए यहाँ पर। और कोई देख लेगा तो छप जाएगा कि कानून लाल बादशाह के कदमों में बैठा है। बोलिए, क्या बात है? कुछ रईसज़ादे मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं। मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है लाल बादशाह। देखिए, यह काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का है। अब वैसे भी कानून जो है वो आपके पहलू में आराम कर रहा है, उसे जगाता क्यों नहीं है? अदालत में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर मुझे माफ कर दो। और माफ तो हम कर सकते हैं, किंतु करेंगे नहीं। ऐसा मत करो लाल बादशाह, मेरी बेटी का क्या होगा? और शहर में कितना क्रिमिनल लोग आपका दोस्त है, उनसे मदद लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? जाइए। बस हो गया। चलिए, आपको घर छोड़ देते हैं। और चलिए ना। होम मिनिस्टर साहब, जिंदगी भर मैंने कानून की सेवा की है, कानून को अपना धर्म माना है, और आज मेरे साथ ये अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए होम मिनिस्टर साहब, मेरी बेटी को बचाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को बचाइए, वरना उसके बिना मैं तो। बेटी? क्यों डैडी, आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं सही सलामत घर कैसे लौट आई? अरे वो तो तू आनी थी बेटी, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। कमिश्नर, मिनिस्टर, सीआईडी, सीबीआई, होम मिनिस्टर, सबकी कुर्सियां हिला डाली। इसलिए वो गुंडे तेरी परछाई को भी नहीं छू सके। ये सब मेरी करनी है बेटी, मेरी। आपकी करनी का फल मैं आज भुगतने वाली थी। वो तो ऐन वक्त पर एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। किसने? लाल बादशाह। पापा, एक होटल है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार हम इधर हैं और आप उधर। बोलिए, ठीक कहते हैं कि नहीं? सलाम साहब। सलाम। क्या लाओ? आलू फ्राई, बैंगन फ्राई, भिंडी फ्राई, दाल फ्राई, आलू एक चाय। एक चाय? हाँ, मलाई मार के। रोज की तरह? हाँ। समझ गया लाल बादशाह, समझ गया। हाँ। सिर्फ चाय? और सुनिए, यहाँ का खाने का जितना आइटम है अब बहुत ही घटिया और बकवास, मगर यहाँ का चाय उतना ही टेस्टी और बढ़िया है, इसीलिए मंगवाया है एक चाय। लेकिन कमाल करते हैं आप, आदमी दो और चाय एक। और देखिए, आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से काम, काम से दाम, दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब ये मत बोलिएगा कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप मेरी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ा रहे? आप नहीं जानते एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की क्या इनकम होती है। कभी परसों पैसा हो 1000 रुपए, अगर ना हो तो 1 रुपए भी नहीं। ऊपर से मेरा बॉस रोज मुझे धमकी देता है कि इंश्योरेंस का कोटा टाइम ही पूरा नहीं किया तो मेरी एजेंसी कैंसिल कर देगा। कितना टेंशन, कितना प्रॉब्लम, और आप मुझे। अरे तो इतना दुखी और परेशान काहे हो रही हैं? कोटा पूरा करने में कितना रुपया लगेगा? 40 लाख। हाथ दीजिए, हथवा दीजिए ना।
पेन लाइए। ठीक है, मैं अपना पेन खुद यूज करता हूँ। ये लीजिए, 40 लाख लाल सिंह के नाम। हो गया कोटा पूरा आपका। ऐसे अब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ये लीजिए सर, पूरे 40 लाख की इंश्योरेंस लाई हूँ। पूरे 40 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी? माय गॉड, रियली? अरे मीना, जॉन, गोपाल, शीला, जल्दी आओ। अरे मिठाई लाओ, हार लाओ, किरण का मुंह मीठा करो। 40 लाख की पॉलिसी बनवा के लाइए किरण। वाह 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 वाह, क्या बात है। मान गए किरण, मान गए। अरे 100 सुनार की तो एक लोहार की, एक ही झटके में 40 लाख की एक पॉलिसी बनवा कर लाई। वाह वाह, क्या बात है। कोई बड़ा आदमी होगा? अरे हम छोटे मोटे आदमी से मिलते कहाँ हैं? आपने लाल सिंह का तो नाम सुना होगा, लाल सिंह उर्फ लाल बादशाह। लाल बादशाह की इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाई हो? अरे हम लोगों को मरवाना है क्या? पागल। Congratulations, मैम। अरे नहीं चाहिए मिठाई, हटाओ ये हर बार, वापस ले जाओ। पागल। अरे शहर का हर गुंडा जिसका दुश्मन, पता नहीं जाने कब किसकी गोली का वो शिकार बन जाए, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाती हो। तेरी एजेंसी कैंसिल कर देता हूं अभी और इसी वक्त। आप क्या मेरी एजेंसी कैंसिल करवाएंगे? मैं आपकी कंपनी खुद कैंसिल कर देती हूँ। हाँ? ये आदमी है कि घनचक्कर? घनचक्कर तो एक नंबर का आपका बॉस है। आप तो खूबसूरत हैं, गले में माला डाल के निकाल दिया। अब मूर्खता की भी लिमिट होती है। Yes, it was a great insult to me. इसलिए तो मैंने उसकी एजेंसी ही छोड़ दी। हाँ, वैसे जहाँ तक माला का सवाल है, एक नई माला अपने गले में एडजस्ट करने की ठान ली है मैंने। नहीं माला, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की माला है। मैंने वाइफ बन के तुम्हारे साथ लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है। हाँ। अरे अजीब फरवा टाइप की लड़की हैं आप। आपके ठान लेने से हम क्या मान जाएंगे? क्यों? क्या खराबी है मुझ में? मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आंख महंगी है, या फिर मेरे चाल में कुछ खराबी है? नहीं, आपका तो पूरा डिपार्टमेंट बहुत हाई क्वालिटी का है। मगर ये बरमाला का कांड आप हमारे साथ कहना चाह रही हैं? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। You're very sweet. हाँ, एक बात कॉन्फिडेंशियली हम भी आपसे करना चाह रहे हैं। ये जो पिटिर पिटिर आप अंग्रेजी बोलते हैं, ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है। फिर कर लो ना शादी, कर लो ना। I will walk in English, I will talk in English, I will dance in English. कर लो ना। और शादी ही करना होता तब तक चुप बैठे रहते। अभी तुम चुप रहो या शोर मचाओ, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगी सिर्फ तुमसे, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। हाँ। देवी जी, ऐसा बोल के तो बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया है आपने। इस समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? ये तू क्या कर रहा है लाले? मारामारी के रास्ते से छुटकारा क्यों नहीं ले लेता? और कैसे छुटकारा ले लें? और जितना बेबस मजबूर लोग हैं, इन पर अत्याचार होता रहे और हम देखते रह जाएं, हमारा तो खून खौलने लग जाता है। लेकिन वो औरत तेरी लगती क्या थी? अब मानिए तो हर कोई अपना, ना मानिए तो सारा जग बेगाना। पर बेटे, किस किस के दुख तू बांटते फिरेगा? और जितना दुख बांट सकेंगे सब बांटेंगे माँ जी। जिंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के काम आए वही तो जिंदगी है। पर दूसरों के दुख बांटते बांटते अगर तुझे कुछ हो गया तो? ओहो, अब जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमको कुछ हो सकता है। चलते हैं माँ जी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटे, लेकिन डर लगता है अगर तुझे कुछ हो गया तो उस माँ को क्या जवाब दोगी जिसका तो खून है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ये है मिस्टर रोनाल्ड। हेलो। हेलो। और ये है मिस्टर माइकल। हेलो। जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, नाम तो मैंने इनका बहुत सुना है, लेकिन हमें हथियार बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए। क्या ये उतना हमें दे पाएंगे? अजी, हथियार तो ये आपको इतना दे देंगे कि उनको चलाने वाले और मरने वाले कम पड़ जाएंगे। बट देयर इज ए प्रॉब्लम। वो क्या? इनको एडवांस कैश में चाहिए।
Cash is no problem. When will you be able to give us these arms? When will be able? I think by 17th. By 17th of November. 17th November. लाल बादशाह, हमारे सामने से हट जाओ वरना। नहीं 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 नहीं, क्या बोलता है तू? मेरा यकीन कीजिए सर। पागल हो गया ये, सुना तुमने? पागल हो गया है, कहता है हमारा सारा माल आदमियों समेत ब्लास्ट हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता, समझे? कभी नहीं। मगर ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? हाँ? बोल। हमारा सारा माल ब्लास्ट हो। नाम नाम क्या उसका? बोल बोल मुझे, नाम क्या है? लाल बादशाह। लाल बादशाह, ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। मिटाना होगा, मिटाना होगा। छोड़ दे, छट, अरे छट, छट, चला दे। अरे कालिया, तू है? दादा मुझे माफ कर दीजिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आपके नाम की सुपारी ले ली। सुपारी? हमको मारने के लिए सुपारी ली है? कितने रुपए की? 3 लाख रुपए की दादा। 3 लाख? हाँ। हमारा जो दुश्मन है उनसे जाकर के बोलिएगा कि कितना साल से यही रेट पर चल रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा रेट बढ़ाने को बोलिए। इतना कम दाम पे हमारा बहुत इंसल्ट होता है। वो किरण मेम साहब। नमस्ते, सत श्री अकाल, वनिकम। कैसे हैं? हालचाल ठीक? बढ़िया? काहे का बढ़िया? आप कहाँ खिसक रही हैं? मैं तो घर से खिसक रही थी, मगर तू साइकिल में दूध लाते लाते ट्रक के सामने आके इस दुनिया से खिसक सकता है। इसीलिए कहती हूँ, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की एजेंसी है, अपना इंश्योरेंस करवा लो। मैम साहब, अठा आपनो बीमो करवाने को नहीं आया हूँ, मैं हमारी रकम वसूल करने आया हूँ। हमारे 970 रुपया बाकी है। अरे 10 दिन हो गए, मैंने 50 का नोट नहीं देखा, तुम 970 रुपए की बात कर रहे हो? मटकी में बूंद नहीं, तुम नहाने की बात कर रहे हो? तुम लोग का पैसा खा जाऊंगी क्या मैं? जब आएगा तो चुका दूंगी। हाँ, पर क्या सुधी इंतजार करीशू? 3 महीना तो थई गया। अरे हमारा तो 11 महीना हो गया। 11 महीने हुए ना, कोई 12 महीने का 1 साल तो नहीं हुआ? फिर काहे को चिल्ला रहे हो? जरा मेरी कड़की के साथ एडजस्ट कर लो। लेकिन कब तक एडजस्ट करें? एक काम करो, अगले हफ्ते आके अपना कर्जा ले जाना, ठीक है? वैसे भी टाइम क्या हुआ? 10:30। 10:30? हाँ। दिखाओ। चालू है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अरे आज फिर चकमो दे दियो, फिर बुद्धू बनाए गई। गुड मॉर्निंग। हाय।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो कालू? मैं तो ठीक हूँ, पर साहब बहुत गुस्से में हैं। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। गुड मॉर्निंग सर। काहे का गुड मॉर्निंग? सर, आपके इस बैड मूड को गुड मूड में जरा एडजस्ट कीजिए ना। जस्ट शट अप। चलिए, आपके शटअप को मैंने थैंक यू के साथ एडजस्ट किया। कहिए कैसे बुलाया मुझे? ये देखो, ये लेटर हेड ऑफिस से आया है। तुम्हारी पूरी करियर में तुमने सिर्फ 4 पॉलिसियां बनाई, जिसमें से 2 मारे गए। एक अपनी बीवी से तंग आकर बिजली के खंबे से लटक के मारा, और दूसरा लोकल ट्रेन से कूद गया। लेकिन सर, मैंने चलती ट्रेन से किसी को धक्का थोड़ी दिया था और न किसी को रस्से से बांध के खींचा था। वो दुनिया से बोर हो गए थे सर, इसलिए पर लोग भी एडजस्ट हो गए। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुमने 40 लाख की पॉलिसियां नहीं बनाई, अपना कोटा पूरा नहीं किया, तो समझ लो तुम्हारी एजेंसी खत्म। बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। फिर झूठ बोल रही हो। सर, जब नौकरी होगी तो पैसे होंगे, पैसे होंगे तो शादी होगी। जब पैसे नहीं होंगे तो शादी कहाँ से होगी सर? और जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे सर? ओफो, तुम बातें बहुत करती हो। काम करो। 40 लाख का कोटा पूरा करना है। वो हो जाएगा साहब, मैं करके दिखाऊंगा सर। I promise, मैं बताऊंगा। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ, वरना। सब परेशान क्यों होते हैं? छोटी मोटी मुश्किलों के साथ आप जरा मुस्कुरा के एडजस्ट कीजिए। आपकी लंबी जिंदगी एक छोटी सी दुनिया के साथ एडजस्ट हो जाएगी सर। जस्ट शट अप। सर, मैं कुछ आपसे। एंड गेट आउट। सर, मेरी बात तो। आउट। सर, मेरी बात तो सुनिए। आउट। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आउट। सब। परेशानी के साथ कोई एडजस्ट ही नहीं करता। सबको अपने अपने पड़ी है। एक आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया। उसके मरने का किसी को दुख नहीं, कंपनी रो रही है क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है, और घर वाले खुश। जो जी के नहीं दे पाया वो मरते मरते दे गया। आदमी की जान की तो किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसे में कोई भला इंसान कैसे जिए, समझ में नहीं आता। गाड़ी चलाने की तमीज है आपको? हर कार वाला यही समझता है ये सड़क उसकी बाप की जायदाद है, और पैदल चलाने वाला बिल्कुल बेकार। कुछ लेके निकल जाओ भाई। ए देवी जी, अब बोलिएगा 105 मील की रफ्तार से, देखिएगा गगन की ओर, और चलिएगा ऐसे जैसे अल्फ्रेड पार्क में टहलने निकली आए, तो माथा तो फूटेगा ही आपका। अरे कसूर कोई और करे और इल्जाम किसी और पे। शराफत का जमाना ही नहीं रहा। अब चाहती क्या है मैम साहब, ये तो बोलिए। जुर्माना भर दें? जान का भी कोई जुर्माना होता है? चलिए, माफ किया आपको, लेकिन हमें घर तक छोड़िए, हमें घर जाना है। हाँ। ओहो, तो ऐसा बोलिए ना कि आपको लिफ्ट चाहिए। चलिए गाड़ी में बैठ जाइए, छोड़ देते हैं घर। आप शक्ल से तो आदमी शरीफ लगते हैं। और जब शरीफ है तो शरीफ ही लगेंगे ना। वो भी। कहाँ जाना है बोलिए? घंटा घर के पास। ठीक। वैसे आप काम क्या करते हैं? जान के क्या कीजिएगा? हाँ? अरे भाई, काम जानने से आदमी की नेचर के बारे में मालूम पड़ता है, उसके स्टेटस के बारे में जानकारी बढ़ती है, उसकी पॉलिसी के बारे में ज्ञान बढ़ता है। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आपने कभी अपना इंश्योरेंस किया है? और इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? अरे भाई, अभी आप गाड़ी चलाते चलाते मुझसे टकराने की जगह किसी ट्रक से टकरा जाते, तो आपकी गाड़ी के साथ साथ आपका भी कबाड़ा हो जाता ना। भगवान न करे कहीं कुछ हो जाता तो आपके घर वाले परेशान होते ना। ये आपका मकान आ गया है, चलिए। घर तो आता ही रहेगा, लेकिन मैं तो आपके भले के लिए इंश्योरेंस की बात कर रही थी। हाँ, चलिए उतरिए, यहाँ से आपका घर बहुत नजदीक है। हाँ, वो उतरिए ना, हमारा मुंह क्या देख रही हैं? हाँ? अरे कब मिलेगा पता तो बता के जाइए। कमाल का आदमी है, न पता बताया न ठिकाना बताया, ना हाय क्या ना बाय क्या, चला गया। अरे मुझे देखे तो गूंगे भी बोलते हैं, हेलो बेबी, स्वीटी, कॉल मी, मीट मी। लेकिन ये तो क्या बात है? कौन था वो? था कोई कार वाला। ओहो, लगता है आज तुम्हें कोई सिरफिरा मिल ही गया। यार निशा, अजीब आदमी था, अनजान बन के मिला, मगर एक बात थी उसमें। अरे तुम्हारी इन बातों में कोई खतरनाक बात है? ऐसे कोई बात नहीं, मगर एक खास बात थी उसमें। हेलो। हाँ जी बोलिए। सुनिए, शेखर बाबू है क्या? कॉल कीजिए, मैं देखता हूँ। एक कमरे का तो घर है आपका, कहाँ देखेगा? उनसे कहिए घबराने की बात नहीं है, लाल सिंह का फोन है, दीजिए। माफ कीजिएगा, पूजा कर रहा था। कहिए क्या बात है? नमस्कार करते हैं। जी नमस्ते। देखिए, मनोहर लाल जी के बेटे हैं छोटे, दूसरी क्लास में, उनको परमिशन क्या बोल रहे हैं, एडमिशन की जरूरत है।
तो करा दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो शर्मा जी को हमारा नाम ले दीजिएगा, हो जाएगा। ये अनाज मंडी के व्यापारी आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते जी। आइए आइए, क्या बात है? बोलो बोलो। हम व्यापारियों की इच्छा है कि आपका सम्मान करें। हमारा सम्मान करेंगे? हमसे जो काम है वो बोलिए, काहे मुंह पे जूता मार रहे हैं? क्षमा चाहते हैं सरकार, अब आपसे क्या छुपाना है। पूरा व्यापारी पर विक्रम बाबू और उनके भाई के कारनामों से परेशान है। हम चाहते हैं सरकार कि आप खुद चल के हम लोगों का दुखड़ा जरा सुन लें। ओहो, शॉर्टकट में बात कीजिए, हमारी मदद चाहिए। जी हाँ। और तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं? कहिए बलू जी, क्या करना चाहिए? करना चाहिए। नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ओह लाल बादशाह जी। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पांव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। बिला वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है? हुजूर, बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब। जबान दे दिए हैं हम, लाल सिंह जान दे देगा, जबान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को काहे आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं नु? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया। समझते क्या तुम अपने आप को? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो, जहां में किसकी हस्ती है? पूछते हैं, हैं? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं।